हरिओम ओम आनंद में ओम शांति में ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग यूपी टेट सी टेट के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से और परीक्षा के तैयारी के दृष्टिकोण से, सफलता के दृष्टिकोण से अत्यंत उपयोगी और आवश्यक है। तो ये बिना देरी किए हम लोग इसको हल करते हैं। धीरे धीरे का प्रयास एक दिन महासागर बन के ऐसा उमड़ता है कि सफलता तक व्यक्ति को पहुंचा देता है। अतः आप धैर्य और शांति के साथ अपने प्रयास को धीरे धीरे हमेशा जारी रखिए। इसी में आप सफल होंगे, इसी में आप महान होंगे। चलिए देखते हैं इसको। पहला है, इसमें अधिगम के लिए सर्वाधिक आवश्यक है अभिप्रेरणा, निर्देशन, रुचि, परिपक्वता। वैसे तो आवश्यक सब चीज़ें हैं चारों इसमें विकल्प में, लेकिन इसमें पूछा है सर्वाधिक आवश्यक। तो अधिगम जो है उस समय पर्याप्त रूप से होने लगता है या अधिगम बहुत कम समय लेता है कोई चीज़ सीखने में या ज्यों का त्यों याद रखने में, वह होती है सबसे अधिक उपयुक्त होती परिपक्वता, मेच्योरिटी। यानी मेच्योरिटी, परिपक्वता का मतलब ही होता है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सांवेगिक रूप से जो है बालक जो है पूरी तरह से जो है एक प्रकार से तैयार होता है, संगठित होता है, जिसके कारण से जो है वह कोई चीज़ बहुत जल्दी सीख लेता है। तो इसमें जो है चारों विकल्पों में से ग वाला विकल्प सबसे अच्छा है। आगे चलते दूसरा क्वेश्चन है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, ये सब दिया था स्पीयरमैन ने। ये सीधा सीधा है, आपको ये जान लीजिए कि धीरे धीरे करके सभी चीज़ें याद कर लेनी है। इसलिए जो अब इसमें क्या है, इसमें सिर्फ यही बात बताया कि इन्होंने बुद्धि जो है दो आधार पर अपनी क्रियाओं को संपादित करती है या व्यक्ति के जीवन में उसके विकासात्मक या क्रियात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देती है। तो इसमें जो है दिया था स्पीयरमैन ने। अगला है तीसरा क्वेश्चन है, पाठ्य योजना का पंचपदीय प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया था। पंचपदी का मतलब ये होता है जब पाठ्य योजना बनती है वो 5 स्टेप में पूरा हो जाती है, उसी को पंचपदी कहा गया था। इसको दिया था हर्बर्ट महोदय ने दिया था। पॉल्यूशन प्लान को जो है 5 पदों में पूरा होने की बात हर्बर्ट महोदय ने बताई थी। अगला है सूजन शास्त्र के पिता कौन हैं। है तो इसके पिता जो है गाल्टन जी हैं। कैसे, इसका अर्थ जानना जरूरी हो। सूजन शास्त्र का मतलब ये होता है कि गाल्टन महोदय ने बताया कि किसी भी समान प्रजाति में या कहीं भी मनुष्य की शारीरिक और मानसिक योग्यता में समानता स्थापित करते हुए हम उसके आधार पर कोई विशेष कार्य, कोई सामूहिक कार्य करा सकते हैं या ऐसे कार्यों के लिए हम व्यक्तियों का चुनाव या आयोजन कर सकते हैं। तो इसी को कहा जाता है सूजन शास्त्र। तो सूजन शास्त्र का जो है नॉर्मल मैंने परिचय दिया, इसके जो है पिता कहा जाता है गाल्टन महोदय को। शैशवावस्था का समय है, वैसे शैशवावस्था का समय है जन्म से 6 वर्ष। याद रखिएगा, ये जो जन्म से 3 वर्ष है ये शैशवावस्था का एक विभाजन के रूप में है, जबकि शैशवावस्था का समय होता है जन्म से 6 वर्ष, उसके बाद बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, फिर उसके बाद किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, ऐसे चलती रहती है। तो ये है शैशवावस्था का समय है जन्म से 6 वर्ष। आगे चलते हैं, छठा क्वेश्चन देखते हैं। औसत बुद्धि का बुद्धि लब्धि होता है। औसत बुद्धि का बुद्धि लब्धि होता है 90 से लेकर के 109 तक होता है। इसके बाद जो है ये क्या होता है, इसके बाद जो है मंद बुद्धि, पिछड़े बालक, 80 से 89 तक पिछड़े बालक, फिर इसके बाद मंद बुद्धि, और ये तो जो है थोड़ा सा सामान्य बुद्धि से थोड़ा तेज बालक हो जाता है, 110 से 114 तक, 120 तक होता है। तो ये जो है पूछा है औसत बुद्धि, तो 90 से लेकर 109 तक की जो बुद्धि लब्धि होती है, IQ लेवल होता है, उसे हम कहते हैं औसत बुद्धि। IQ लेवल का फार्मूला होता है मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु गुणे 100। तो इस आधार पर जो इसका विभाजन किया गया हो वो 90 से लेकर के 109 तक IQ लेवल है, तो वो बालक सामान्य बालक है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे और 2-4 बार प्रयास के बाद आप याद भी कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हरिओम।